हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के कहने पर मैराथन क्लास शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि 20 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए होंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि डेली क्लास मिलेगी आपको, तो सही कहा था। आपको डेली क्लास मैं आज से प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। तो ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैराथन क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? यूनिक्स के बारे में गलत है। गलत। यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यही एक सही है। ठीक है, सॉरी, ये जो है यूनिक्स के बारे में गलत है। यूनिक्स जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ओएस को प्रथम ओएस कहा गया है? प्रथम ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा गया है? बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। नहीं पूछता है और मैं उसको हाँ में जवाब दे देता हूं, तो गलतियां होती हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है किस ओएस को प्रथम ओएस कहा गया है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। 704, विंडोज 1, जीएम एन AA और डॉस, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें प्रथम ओएस कौन है। तो जो प्रथम मतलब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GMNAA था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे I/O करके I-O भी दे देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन GMNAA यही आपका प्रथम ओएस है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। आप लोग बहुत प्यार देते हो, मान देते हो, सम्मान देते हो, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ बस कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों। आप लोग अच्छे से पास करो CCC बस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कोई स्लाइड आपने बना रखी है, उसको शो करना है, तो कौन सा की हम प्रेस करेंगे? ये देखिए 4 फंक्शन की दी हुए F1, F2, F5, F7। तो स्लाइड को अगर शो करना है तो कौन सी फंक्शन की का हम यूज करते हैं? तो F5 की अगर आपने प्रेस कर दिया तो स्लाइड शो आपका हो जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक वो दिखाता जाता है, उसे ही स्लाइड शो कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्वचालित रूप आप जानते होंगे, मतलब स्वयं से। ठीक है, जो चल रहा है। तो सेलों की जो रेंज होती है, जैसे कि A1 से लेकर के A10 तक, या A1 से लेकर A99 तक, इन सब के बीच में जो गैपिंग है उसे ही लेना होता है, तो उसे कहते हैं रेंज। तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सम का प्रयोग किया जाता है, आउटो सम का प्रयोग किया जाता है, टोटल का प्रयोग किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर में एक भाषा होती है, ठीक है बच्चों, जो आपको समझनी पड़ती है। तो वही है, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है? स्वचालित रूप से, तो आउटो सम का यूज करेंगे। स्वचालित रूप से कहा है ना, इसलिए आउटो सम। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आउटो सम का हम यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है? रिश्तेदारों से और दोस्तों से जब हम जुड़ते हैं किसी वेबसाइट के जरिए, उस वेबसाइट को क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, या
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या कहते हैं बच्चों, उस वेबसाइट को हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। सोशल मीडिया जिस तरह से होता है उसी तरह से हम जब भी किसी से बात करते हैं या दोस्तों से जुड़ने का काम करते हैं तो वो किसके जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का या मैनुअल प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर किसका एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है, इंपैक्ट। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका। संचार मतलब अपनी बातों को दूसरे जगह तक पहुंचाना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, इसे कहते हैं संचार करना। ठीक है, ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए, फैक्स के जरिए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आसान तरीका जो है वो ईमेल का है। ठीक है, ईमेल का सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि उसमें हम सब कुछ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला कहता है, निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या मतलब होता है। एकदम इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पिछले मंथ भी पूछा गया था, इसके पिछले मंथ भी पूछा गया था, इसलिए मैं फिर से, हो सकता है कि इस मंथ भी पूछ दे, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। कह रहा है यूपीआई के संदर्भ में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के संदर्भ में पीएसपी में जो बीच वाला एस है इसका क्या मतलब होता है पीएसपी में। ठीक है, तो सिस्टम होता है, सिक्योरिटी होता है, सर्विस होता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एस का क्या होता है, तो सर्विस होता है, एस का सर्विस। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुलियन डाटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है। बुलियन डाटा सेल कैल्क में यूज होता है। ठीक है, बुलियन डाटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है, लॉग डाटा, ट्रू और फॉल्स की, रेफरेंस ऑफ सेल की या स्ट्रिंग की। तो बुलियन डाटा सेल में जो वैल्यूज की अनुमति मिलती है उस केवल ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलती है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के रूप में बुलियन डाटा में यही है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है। कौन सा एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सर्वर या लैपटॉप। बताइए, अब जोड़ने की बात जहां आ जाएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मिनी कंप्यूटर अपना काम करता है, सुपर कंप्यूटर अपना काम करता है, लैपटॉप भी अपना काम करता है, लेकिन सर्वर है जो कई सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो आपको उसी तरह से पता हो जाएगा कि सर्वर होगा इसका राइट आंसर। वो आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं। मतलब एक ऐसा भी टोपोलॉजी है जिसमें दो दिशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वही बताना है, स्टार होता है, मेश होता है, रिंग होता है या ट्री होता है। तो मेश टोपोलॉजी जो है ये द्विदिशीय होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है। आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस, इंटरनल ट्रेनिंग मटेरियल्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आंतरिक ब्लॉगिंग का उद्देश्य नहीं है शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस, ऑप्शन ए। आपके एग्जाम में ये पूछ चुका है इसलिए मैं लेकर के आया हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से यूएसएसडी में किसका उपयोग किया जाता है। यूएसएसडी में ओटीपी का, ईमेल का, एमपिन का या ऑल ऑफ दीज, सबका। तो क्या हो जाएगा, यूएसएसडी में जो
यूज किया जाता है वो एम पिन का, एक प्रकार का ये पिन होता है 4 अंकों का, ठीक है, जो आपके कोड को बताता है आपके बैंक के पासबुक के लिए जैसे बैलेंस चेक करना हो, तो एक तरह से सिक्योरिटी पिन आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कौन? तो एम पिन, याद रखिएगा ये यूएसएसडी में यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर राइटर में हमें कमेंट ऐड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का, कंट्रोल प्लस एम का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नई स्लाइड जोड़ना हो तो कंट्रोल प्लस एम, ठीक है ना। और राइटर में पूछा है तो राइटर में क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से हम क्या कर सकते हैं? कमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? रूलर इंसर्ट अगर करना है तो क्या होगी शॉर्टकट कुंजी, बताइए। रूलर इंसर्ट करना है तो किसका हम उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस आर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर क्या होता है? रूलर जो है वो हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जो सेंटेंस है उसके एरर के सिंबल को बताता है, ठीक है, और एक सीक्वेंस में वर्ड को लाने का काम करता है। तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर की है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ठीक है बच्चों। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर से आप रूलर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तत्वों का स्टाइल तथा साउंड के साथ प्रकट होना क्या कहलाता है? स्लाइड शो कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान सभी जो आवाज आती है, ठीक है, या उसके स्टाइल होते हैं, तो वो सब के सब जब एक साथ दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन इफेक्ट कहते हैं, हैंडआउट कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? एनिमेशन इफेक्ट ही तो कहते हैं, ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट, क्योंकि आपका जो इमेज होता है वो किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, और साउंड उसमें मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें एनिमेशन इफेक्ट में की जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साटा का पूरा नाम क्या होता है? स्टूडेंट एथलेटिक ट्रेनिंग एसोसिएशन, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम, या इनमें से कोई नहीं? तो साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? साटा क्या होता है? एक केबल होता है, ठीक है, जो आपके मदरबोर्ड से आपके डीवीडी राइडर में या फिर कहिए हार्ड डिस्क में, इन सब में यूज किया जाता है। तो साटा का जो फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट आया ना, वो जोड़ने के काम आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बिना पैराग्राफ बदले लाइन को अगर ब्रेक करना है, उसके नीचे जाना है, मान लीजिए यहां तक मैंने लिख दिया पैराग्राफ पे, देखिए मेरा कर्सर है, यहां मैंने लिख दिया, अब इसके बाद मुझे लाइन ब्रेक करनी है, यहीं से अगर मुझे नीचे जाना है, जो ये लिखा हुआ करने की शॉर्टकट कुंजी, तो बिना पैराग्राफ बदले अगर मुझे लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज हम करते हैं? कंट्रोल प्लस एल, इंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अच्छे से पता होगा कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम करते हैं बिना पैराग्राफ बदले, केवल लाइन ब्रेक करना है तो, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, आधार नंबर वाला प्रथम रुपे एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? आधार नंबर वाला प्रथम रुपे एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, बीओआई? तो किसने किया था? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, कौन किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस 3 विकल्पों को नाम दें जो इंसर्ट टैब के मीडिया
मेनू में उपलब्ध होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं जो मीडिया मेनू में उपलब्ध होते हैं या मीडिया मेनू के अंतर्गत आते हैं? गैलरी, फोटो, एल्बम, स्कैन, क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप, शेप साइज, पिक्सल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मीडिया के अंतर्गत आते हैं 3 विकल्प बताना है इंसर्ट टैब के मीडिया में। तो गैलरी है, फोटो है, एल्बम है और स्कैन। तो गैलरी हो जाएगा, फोटो एल्बम हो जाएगा और स्कैन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? गणना, कैलकुलेशन, लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आप लोग दे सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, कैल्क से याद रखिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का काम है गणना करना। ठीक है बच्चों, किसी तरह से याद रखिए, बस याद रहना चाहिए एग्जाम तक। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है? बस का, नन ऑफ द ऑप्शन, स्टार का, या मेस का? नन ऑफ द ऑप्शन का मतलब इनमें से कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो पूछ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है किस टोपोलॉजी का उपयोग? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन में नहीं है वही, क्योंकि सब किए जाते हैं। बस, स्टार में सब के सब टोपोलॉजी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है? F5, F7, F8, F9। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? न्यू लॉन्च करने के लिए विंडोज 10 में अगर बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करना है, न्यू लॉन्च का मतलब होता क्या है? जैसे कि विकल्प देता है आपको फॉर्मेट करने के लिए, एक नई ऑप्शन की देता है, तो न्यू लॉन्च उसे कहते हैं। तो उसे F8 से हम जानते हैं। ठीक है, F8 का प्रयोग हम करते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, एक कितने अंकों की संख्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक होते हैं? 7, 11, 15, 17। कितने होते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में? तो 7। ठीक है बच्चों, 7 अंकों का कोड होता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट के बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से आपको बाहर निकलना है, जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस में और उससे आपको बाहर निकलना है, तो किस शॉर्टकट कुंजी का आप उपयोग करते हैं? Ctrl+Q का, Ctrl+W का, Ctrl+E का, Ctrl+X का? तो किसका यूज करते हैं? Ctrl+W से आप डॉक्यूमेंट से बाहर निकल जाएंगे, और Ctrl+Q अगर आपने प्रेस किया तो पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज, एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगा Ctrl+Q से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बस बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं अगली वीडियो फिर से जल्दी ही लेकर के आऊँगा। हर डेली आपकी क्लास होगी, अब आपको हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो ठीक है, मैं कल फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।